Good morning, students. Today we are going to start with the seventh session of topic real numbers. Okay, today we are going to start with exercise 1.2, and in exercise 1.2 already we have done the introduction in the previous video. अगर आपने इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखिए, उसके लिंक मैंने ग्रुप में प्रोवाइड किए आप लोगों को. ओके, सो एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. ओके, यहाँ पर जितने भी नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको हमें एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 140. ओके, तो फर्स्ट नंबर वी हैव एज 140. 140 इज द फर्स्ट नंबर. इसको आप फैक्टर ट्री मेथड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. फैक्टर ट्री इन द सेंस कि सिर्फ ट्री के ब्रांचेस के जैसे उसको ड्रॉ करना है. ओके, तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. 2 मल्टीप्लाइड बाय 70. 2 मल्टीप्लाइड बाय 70 will give us 140. Now 2 will be as it is further. Okay, 70 can be further written as 2 multiplied by 35. 70 को हमने लिखा 2 multiplied by 35. Then this 35 can be written as 5 multiplied by 7. तो further at the last हमारे जो factors आए हैं 140 के वो है 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7, जिसे मैं लिख सकता हूँ as 2 raised to the power of 2, क्योंकि दो बार रिपीट हुआ है तो पावर विल बी 2. 5 की पावर 1 रहेगी एंड पावर ऑफ 7 विल बी 1. इस 1 पावर को अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा. ओके, इट विल बी एज इट इज. तो ये हमारे फैक्टर्स है. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. हमारा नंबर था 140, तो उसे हमने लिखा है एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 70. देन 2 एज इट इज. 70 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 35. देन 2 एंड 2 एज इट इज. 35 को हमने लिखा 5 मल्टीप्लाइड बाय 7. तो लास्ट में हमें मिला 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 एंड 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 1. तो ये हमारे 140 के फैक्टर्स है. नाउ सेकंड नंबर इज 156. ये काफी इजी है, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. ओके, सो 156. ओके, 156. अब यहाँ पर एट द लास्ट 6 है तो ऑब्वियसली इट इज डिविजिबल बाय 2. सो 2 हाउ मेनी आर, वी कैन से इट एज 278 आर. 278 are 156. Further, 2 into 78 can be written as 2 multiplied by 39. Then 2 as it is. Then this 2 also as it is. Then 39 can be written as 3 multiplied by 13. तो यहाँ पर हमारे जो फैक्टर्स निकल कर आए हैं वो है 2 raised to the power of 2 into 3 raised to the power of 1 into 13. ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है 156 का. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. 2 मल्टीप्लाइड बाय 78 इज इक्वल्स टू 156. देन 78 को हमने लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 39 और फिर 39 को हमने लिखा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 13. तो हमारे फैक्टर्स निकल कर आए हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि 2 दो बार रिपीट हुआ है, 3 एज इट इज एंड 13 आल्सो एज इट इज. ओके, देन फर्दर 3825. ओके, नेक्स्ट वन इज 3825. ओके, अब यहाँ पर 3825 है तो इसे हम लिख सकते हैं एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1275. कॉमन सेंस की बात है. यहाँ पर देखो, अब हमें पता है कि 3825 है तो 1200 3 जा कितना आता है 3600. अब अगर 3600 को हम अगर 3825 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना बचेगा 225 बचेगा. तो 225 किसके टेबल में आता है 75 के. 75 3 जा, तो मैंने 1200 के ऊपर 75 जोड़ दिया है. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1275. तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है एज 1275 किसके टेबल में आएगा 425 के. 3 मल्टीप्लाइड बाय 425. इसे हम फर्दर लिख सकते हैं एज 3 इंटू 425 को हम लिख सकते हैं एज 85 5 जा. ओके, 585 जा. देन 85 को हम फर्दर लिख सकते हैं एज 3 इंटू 5 इंटू दिस विल बी 5
17 ओके। तो हमारे फैक्टर्स आए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1275 विल गिव अस 3825। फिर 1275 को 3 इंटू 425, फिर 425 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 85, और 85 को लिखा जा सकता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो इसके फैक्टर्स हुए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। फिर फर्दर D1 5005 ओके, 5005। अब 5005 किसके टेबल में आएगा? ऑब्वियसली 1001 के, ओके, क्योंकि 5 से डिवाइड करके देखो आप, तो ये आएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 1001। अब यहाँ पर 1001 है, ओके, तो ये किसके टेबल में आ सकता है? ये आएगा 5 इंटू एज इट इज 7 इंटू 143। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 143 से इसको डिवाइड करके देखिए यार, 1001 ही आएगा, ओके। देन 5 इंटू 7 इंटू 143 किसके टेबल में आता है? 11 13 11 143 आता है। तो इस तरह से हमारे 5005 के फैक्टर से 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स है, ओके। देन फर्दर 7429 7429। अब यहां पर देखो हमारे जो 7 प्लस ये 7 और 2 और 4 और 9, अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें, ओके, 7 माइनस 2 और 4 माइनस 9, तो ये आता है लगभग लगभग 0 0, ओके। तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं मुझे स्पार्क दे रहा है कि दिस इज समवट कोरिलेट टू द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 17। तो हम इसको 17 से डिवाइड करके देखेंगे, 17 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है, ओके। तो मैं इसे यहां पर डिवाइड करता हूं, 7429 डिवाइडेड बाय 17, ओके। तो अगर मैं 17 से इसे डिवाइड करूंगा तो 17 4 जा 68, ओके। यहां पर आएगा मेरे पास 6, देन दिस विल बी 2, ओके। 17 3 जा 51, ओके। यहां पर अगेन आई हैव 11, यहां से मैं 9 नीचे ले रहा हूं, तो 17 हाउ मेनी जा 190, ऑब्वियसली 7 जा, तो 119। तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिला है? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा, यानी 437। 17 मल्टीप्लाइड बाय 437, ओके। देन फर्दर इस 437 को हम डिवाइड करके देखेंगे। ऑब्वियसली प्राइम फैक्टर से ही जाना है, 17 के बाद वाला कोई प्राइम फैक्टर 19, ओके। 19 से डिवाइड करके क्रॉस चेक करते हैं कि 19 से डिविजिबल है या नहीं, ओके। 437 19 2 जा हाउ मेनी, हाउ मच इट विल बी 38, ओके। देन 5 यहां से आएगा 7, 19 3 जा 19 3 जा 57, ओके। सो यहां पर आपके पास आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ओके। 17 इंटू 19 इंटू 23, ओके। सो हमारे ये सारे फैक्टर्स हैं, 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 23, ये हमारे तीनों फैक्टर्स हैं, किसके? 7429 के, ओके। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने था, ओके। सो होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपली डिवाइड करके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने थे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन saying? Find the LCM and SCF of the following pair of integers and verify। ये उस दिन हमने फॉर्मूला देखा था, उसी को वेरीफाई करना है, ओके। यानी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और उनको चेक करना है कि वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आता है या नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी जो नंबर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं उसी नंबर के बारे में बात हो रही है, ओके। सेम नंबर्स वी हैव टू टेक, ओके। सो
HCF and LCM. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify. तो सबसे पहले हमारे पास है 26 और 91. पहले हम इसका LCM और HCF फाइंड करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन 26 एंड 91. 26 एंड 91. तो 26 के जो फैक्टर्स है वो आते हैं हमारे पास एज 2 into 13 and 30 ones are 30. ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 26 कैन बी रिटन एज 2 into 13. 91, ओके, 91 कैन बी रिटन एज 7. 13 sevens are, so 13 ones. ओके, सो 91 के फैक्टर्स आएंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 13. अब इसका HCF, सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे. तो HCF के लिए दोनों जगह पर कॉमन होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 13 कॉमन है, तो हमारे जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे वो है 13. तो HCF क्या निकला हमारा? HCF इज इक्वल्स टू 13. अब हमें LCM फाइंड करना है. ओके, तो LCM के लिए क्या होता है कि हमें हाईएस्ट पावर के साथ डील करना पड़ता है. जो हाईएस्ट पावर है उनको लेना पड़ती है. सो LCM इज इक्वल्स टू 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. सो 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, क्योंकि एक ही बार रिपीट हुआ है. 13 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. कुछ लोग यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, बट ये यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम है, तो ऑब्वियसली पावर जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ डील करना है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 13 sevens are, कितना आता है? 13 sevens are 91, एंड 91 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 182. तो 182 इज द LCM. सो यहाँ पर हमने HCF फाइंड किया है एज 30 और LCM जो मिला है हमें वो है 182. ओके, अब इसको वेरीफाई करना है फॉर्मूला के साथ. तो फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पर? फॉर्मूला इज LCM into HCF is equals to product of two numbers. Product of two numbers. ये नो मतलब नंबर है. ओके, सो LCM कितना है हमारे पास? 182. HCF कितना है हमारे पास? 13. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 26 मल्टीप्लाइड बाय 91. इन दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ 13 2s are 26, so 2 carried. 13 8s are 104. Okay, 13 8s are 104 plus 2 106, so 6 यहाँ पर 10 carried. 13 1s are 13 plus 10 23. सो हमारा प्रोडक्ट आया है यहाँ पर 2366. किसका प्रोडक्ट? LCM इंटू HCF का. नाउ हम इनका प्रोडक्ट क्रॉस चेक करते हैं. ओके, 26 1s are 26, 6 then 2 carried. 26 9s are it will be 234. 234 plus 2 236. सो आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हो. LHS 2366 2366 यानी LHS equals to RHS. LHS equals to RHS, hence verified. Okay. तो इस क्वेश्चन में क्या करना था? उन्होंने कहा था कि दो नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं 26 और 91. उनका HCF फाइंड करो, उनका LCM फाइंड करो, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए. तो हमने यहाँ पर HCF फाइंड किया, हमने यहाँ पर LCM फाइंड किया, एंड देन हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन किया है. ओके, सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट बीट. नेक्स्ट बीट वी हैव एज 510 and 92. 510 and 92. and 92. इनके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. ओके, 510 2s are 255, 5s are 51, then this will be 3s are 70 and 71s are.
तो 510 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ओके, अब 92 के फैक्टर्स। ओके, 2 इंटू 46, 2 इंटू 23, 23 1 46 2s are 92, then 23 2s are 46, 1 23 are 23। ओके, तो इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब सबसे पहले हम यहाँ पर SCF फाइंड करेंगे। SCF के लिए हमें क्या जरूरत होती है? कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे जो दोनों तरफ रिपीट हो रहे हैं? यहाँ पर 2, देन और कुछ है? कॉमन फैक्टर इज 2। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो SCF आ रहा है, SCF इज इक्वल्स टू 2। अब हम यहाँ पर LCM फाइंड करेंगे। ओके, LCM के लिए हाईएस्ट पावर के साथ जाना है। ओके, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? दिस इज 1 एंड दिस इज आल्सो 1, सो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर 2 है। ओके, देन 5 की 1 है, 3 की भी 1 है, 17 की 1 है और 23 की भी 1 ही पावर है। ओके, तो हम इन सारे नंबर्स को लेंगे 2 की पावर 2, देन 3 की पावर 1, ओके, देन 5 की पावर 1, देन 17 एंड 23। अब इन सारे नंबर्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। ओके, सो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। Okay, now 17 into 23। Okay, 17 zeros are 0, 17 6s are 102, then multiplied by 23। Okay, 23 zeros are 0, 23 2s are 46, 4 carried, 23 zeros are 0, 4 यहाँ पर, and 23 ones are 23। Okay, 23,460 ये हमारा प्रोडक्ट है, सॉरी LCM है ये हमारा 23,460। ओके, किसका LCM? 510 एंड 92 का। ओके, अब यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं LCM इंटू SCF। LCM कितना आया है? 23,460 और SCF कितना आया है? SCF इज 2। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 510 multiplied by 92। Now 2 zeros are 0, 2 6s are 12, carry 1, then 2 4s are 8 plus 1 9, then 2 3s are 6, then 2 2s are 4, 46,920, then 92 zeros are 0, 92 ones are 92, 9 carried, then 92 5s are, 92 5s are, it will be 92 multiplied by 5, 5 2s are 10, carry 1, then 5 9s are